तो अब हम लोग पहला जो रिजल्ट कंपोनेंट्स पे करेंगे वो ये है कि हर कंपोनेंट एक क्लोज सेट होता है। ऐसा क्यों कह रहे होंगे? एवरी कंपोनेंट ऑफ इट्स ट्रोमा टाउ मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ क्लोज सेट। हम्म। सोचो, लेट सी बी अ कंपोनेंट ऑफ इट्स। तो सी इज द मैक्सिमल कनेक्टेड सेट ना। मतलब वो किसी और में नहीं आना चाहिए। हेलो। यस सर। अच्छा, अब जो सी होगा वो सी क्लोजर में आएगा या नहीं? होगा सर। आना चाहिए। तो फिर अब क्या करें? लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मैक्सिमल है, कनेक्टेड है, और हमने ये पढ़ा है सी कनेक्टेड होगा तो कोई सेट था ना, ई एफ ई सर क्लोजर ई ऐसा का आया था क्लोजर। कनेक्टेड में। हाँ यस सर। और अगर ये कनेक्टेड था तो फिर इसका ये भी क्या होगा? क्लोजर। कनेक्टेड है। यार, कनेक्टेड। अब सोचो, तुम कह रहे हो कि ये कंपोनेंट है तो ये कनेक्टेड होगा, तो ये जाहिर सी बात है ये भी कनेक्टेड होगा। और सी अपने से बड़े कनेक्टेड में आ सकता है क्या? कंपोनेंट है तो। नहीं। नहीं सर। तो फिर एक ही चॉइस का सी क्या? सी सी क्लोज हो गया। वो देख वो उसके बाद इसको क्या अगर वाला ऐसा होता है तो सी क्लोज सेट। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो कोई सेट अगर कनेक्टेड है और वो मतलब कंपोनेंट है, कनेक्टेड नहीं कंपोनेंट है, तो वो क्लोज सेट ही होगा। क्योंकि अगर वो क्लोज नहीं है तो उसका क्लोजर कनेक्टेड तो होता ही है। ये हमने पढ़ा है, कनेक्टेड सेट का क्लोजर कनेक्टेड होता है। और फिर कंपोनेंट की डेफिनेशन गड़बड़ा जाएगी, सी अपने से बड़े के अंदर आ जाएगा। तो इस ये तभी नहीं हो सकता जब सी और सी क्लोजर बराबर हो जाए। और कोई सेट अगर अपने क्लोजर के बराबर है तो ये गारंटी है कि वो क्लोज सेट होता है। तो कंपोनेंट की गारंटी है कि वो हमेशा क्लोज सेट होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो। अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो ये एक जनरल प्रॉपर्टीज है। फिर किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में हर पॉइंट किसी कंपोनेंट में होगा और एक ही कंपोनेंट में होगा और एक कंपोनेंट में जरूर होगा। तो इन सारी बातों को मिलाया जाए तो एग्जैक्टली वन कंपोनेंट, एक्स का हर एलिमेंट, कैपिटल एक्स जो सेट है उसका हर एलिमेंट एक कंपोनेंट में होगा, एक ही कंपोनेंट में होगा और एक कंपोनेंट में जरूर होगा। मतलब every element of X will be contained in exactly one component। ये दरवाजा बंद कर देना, ये दरवाजा बंद कर देना। The components of X form a partition of X। मतलब अब हो सकता है एक ही टोपोलॉजिकल स्पेस के कई कंपोनेंट हों, तो कोई भी दो, एनी टू कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रॉइंट, कोई भी दो ले लीजिए, तीन ले लीजिए, सब आपस में कॉमन कुछ नहीं रखेंगे लेकिन उन सब का यूनियन एक्स दे दीजिए। ठीक हो गया। तीसरा, एक्स्ट्रा कोई भी कनेक्टेड सबसेट ले लीजिए, वो किसी न किसी कंपोनेंट के अंदर आएगी।
तो ये बात मैंने शुरू वाले पिछले लेक्चर में भी समझाई कि सपोज इसके दो कंपोनेंट हैं, ये दो कंपोनेंट हो गए C1 C2। और कंपोनेंट के अंदर तो कनेक्टेड सबसेट बहुत सारे बन सकते हैं। तो हर कनेक्टेड सबसेट ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा आ जाए, आधा इधर आधा उधर। वो कह रहे हैं कि वो किसी न किसी कंपोनेंट के अंदर होगा, कोई भी कनेक्टेड हो, वो भी ठीक है। और अगर कभी इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ हेड्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज, तो फिर वो कंपोनेंट ही होगा। तो ये हमें चीजें प्रूफ करनी है। तो पहला पार्ट पे बात करते हैं। तो लेट एक्स ट्रोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ये तो दिया हुआ ही है। और एक पॉइंट ले लेते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स। पहला पार्ट प्रूव करना है। तो हमें दिखाना है कि ये जो स्मॉल एक्स है ये किसी एक कंपोनेंट में होगा, एक ही कंपोनेंट में होगा। अब हमें तो नहीं पता कि इसमें कितने अ, इस एक्स के कितने पार्टीशन टाइप के हैं। तो ऐसा करते हैं, लेट ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू, आप समझ ही रहे हैं इंडेक्स सेट होता है तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेट ए लैम्डा विद द कलेक्शन ऑफ ऑल connected subsets of its which contain its which contain its its को कंटेन करने वाले जितने कनेक्टेड हैं, its को कंटेन करने वाले जितने कनेक्टेड सबसेट हैं, उस फैमिली का नाम ए लैम्डा है। ठीक हो गया भाई, सब इसी में है। तो ये तो फैमिली नॉन एम्प्टी होगी होगी ना, क्योंकि एक्स को कंटेन करने वाला सिंगलटन एक्स तो होगा ही टोपोलॉजी में। और यस सर। सिंगलटन होता ही है। मैं इस बात को भी लेता हूँ नॉन एम्प्टी है। कभी किसी ने पूछा कि अब तक एम्प्टी हो, तो इस बात को भी कहना चाहिए ऑब्वियसली दिस फैमिली इज नॉन एम्प्टी। तो जो जो डाउट उठते हैं प्योर मैथ्स में, अच्छा ये है वहीं खुद ही हम उन्हें हटाते भी हैं। नॉन एम्प्टी बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू सिंगलटन एक्स, तो एंड दिस इज कनेक्टेड सेट। तो ये तो होगा ही उसमें। अच्छा, और चूंकि एक्स सब में है, तो अगर सभी का इंटरसेक्शन भी कर दें, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा, दैट इज नॉन एम्प्टी बिकॉज, तो ये एलिमेंट्री चीजें हैं। फॉर बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेड सेट जहां भी है ए लैम्डा। अगर सभी में एक्स है और हर कोई अपने अपने में कनेक्टेड है, तो एक थ्योरम कराई थी मैंने, ये वाली आपको याद होगी। स्टैंड में मैंने कहा था एट सेट ऐसे है, दूसरा सेट ऐसे है, ऐसे कई सारे गत्ते के टुकड़े डालो, सब में अगर एक पॉइंट कॉमन है तो उनका यूनियन भी कनेक्टेड सेट, ऐसा याद आ रहा है। यस। दिस इंप्लाइज लास्ट। यूनियन ऑफ ए लैम्डा, इसको मैं कह देता हूं ए एक्स इज अ कनेक्टेड सेट। अब हमने डायरेक्टली कह दी कि अगर एक एलिमेंट सभी में कॉमन है और वैसे आपस में बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एक तो है ही कॉमन, तो इन सब का जो यूनियन होगा उसको हम एक्स नाम दे देते हैं, क्योंकि सब में एक्स तो है ही, और कुछ भी होगा लेकिन एक्स हम कॉमन चल रहा था। इज अ कनेक्टेड सेट। ठीक हो गया। तो हमने ये दिखा दिया कि ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स, एक्स तो उसमें है ही, तो ऑब्वियसली ए एक्स इज मैक्सिमल। इसमें कुछ डाउट है?
तो भाई इन सब में एट्स था, जितनों में एट्स था उन सब का ही यूनियन लिया है ऑब्वियसली। एट्स इज अ मैक्सिमल सेट, इसमें कोई डाउट है? और ये एक्स को कंटेन कर रहा है। हमें ये दिखाना है कि एक्स फिर किसी और में नहीं हो सकता। अगर एक्स इसमें आ गया है तो एक्स किसी और में नहीं होगा। तो अब ये कैसे दिखाएं? तो इसमें एक्स हैं? तो इसमें एक्स को दूसरे में दिखा देते हैं। हाँ, फिर उसको एक इसके बराबर ही दूसरा ले लेंगे। कंपोनेंट लेते हैं। लेट एक्स, लेट अ, बी। इसको तो सर कॉन्ट्रडिक्शन से भी कर सकते हैं ना। हाँ, वैसे भी दिखा सकते हैं, और ये दिखा दें कोई बी ले लो जिसमें एट्स है, तो बी एट्स के बराबर ही आ जाएगा। तो मतलब एट्स ही एट मात्र था, फिर ऐसा दिखा दूं। तो मैं लेट बी एनी अदर, कोई दूसरा कनेक्टेड सब, एनी अदर कनेक्टेड सेट सच दैट एट्स इज कंटेन्ड इन बी। अगर ऐसा है तो फिर जो एट्स होगा वो बी में भी होगा। और अगर एक्स बी में है तो इसका मतलब बी ए लैम्डा में से ही कोई ए रहा होगा। बी इज ये वन सर। ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए लैम्डा। तो फिर जब उन्हीं में से रहा होगा तो फिर उन सब का यूनियन करके तो एट से आया था, तो बी सबसेट ऑफ एट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी एट से आ गया। तो यहां से हमें ये साबित हो गया कि एट्स ही सबसे बड़ा सेट है जो एट्स को कंटेन करता है। तो मैं यहां से अब लिख सकता हूँ कि एट्स इज अ कंपोनेंट। अभी तक ये शब्द एट्स के लिए यूज नहीं किया था, कंपोनेंट ऑफ एट्स, कंटेनिंग एट्स भी लिख लेता हूँ, एट्स कंटेनिंग एट्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अब ये दिखाना है कि एट्स एकमात्र कंपोनेंट है। नाउ ये बात भी लिख लेनी चाहिए, कभी बाद में पढ़ोगे तो भूल जाओगे नहीं। वी विल शो दैट एट्स इज द ओनली component containing X, containing X, ये एकमात्र है। तो मैं कोई दूसरा मान लेता हूँ, लेट, तो बराबर दिखा देना होगा, लेट ए डैश एक्स, कोई दूसरा ले लो, बी एनी, बहुत ट्रिवियल प्रूफ है, एनी अदर कंपोनेंट ऑफ एक्स containing एक्स। तो फिर वही बात आई कि एक्स डैश इज वन ऑफ द ए लैम्डाज। तो फिर यहां से एक्स डैश विल बी सबसेट ऑफ एक्स। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि एक्स डैश इज मैक्सिमल। तो फिर उस हिसाब से तो एक्स ऐसा आ जाएगा, तो ट्रिवियल है। मैं इसलिए बहुत सीरियसली नहीं ले रहा हूँ उसको। ये आ गया। तो हमने पहला पार्ट दिखा दिया कि एक्स इज द ओनली कंपोनेंट कंटेनिंग एक्स। तो इसका मतलब अगर कभी मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया तो उसका कोई भी एलिमेंट उठाइए एक्स, वो किसी एक कंपोनेंट में होगा और एक ही कंपोनेंट में होगा। हर एलिमेंट एग्जैक्टली एक कंपोनेंट में जरूर मिलेगा। क्या मैं समझा पाया इस बात?
यस सर। बहुत ट्रिवियल प्रूफ था, बहुत ही ट्रिवियल, पहले में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसे हम छोड़ देते हैं, अब दूसरे को देखिए। तो हम ये कह रहे हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ इट्स, मतलब एनी टू कंपोनेंट्स आर डिसजॉइंट एंड यूनियन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इट्स। तो अब ये प्रूफ करना है, सेकंड वाला। तो अब जितने कंपोनेंट बनते हैं उस क्लास को स्क्रिप्ट सी कहिए, लेट, ऐसे ना, एट्स जितने भी कंपोनेंट बनेंगे, एट्स बिलोंग्स टू एट्स। तो अब हमारा क्लेम ये है, हम ये कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट सी है कंटेन, ये सारे कंपोनेंट जो एट्स के होंगे वो सबको कंटेन करते, कंटेन्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एट्स। अगर ये सारे कंपोनेंट को कंटेन कर दे बच्चों, तो बस यही पार्टीशन हो गया, क्योंकि ये आपस में तो डिसजॉइंट होंगे। एक एलिमेंट एक ही में आता है, आपने अभी साबित किया है, वो दूसरे में नहीं आएगा, तो कोई भी दो लेंगे तो डिसजॉइंट हो जाएंगे या नहीं? यस सर। अच्छा, तो इसको प्रूफ करने में भी ये भी ट्रिवियल प्रूफ ही हुआ। अम, सारे कंपोनेंट को, अब देखिए, सिंस एट्स इज अ कंपोनेंट, अभी पिछले पार्ट में पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ इट्स, तो ठीक है, एट्स तो है ही, हम ले ही रहे हैं शिफ्ट से। इफ कोई दूसरा ले लेते हैं, ई है मान लो, और ई नॉन एम्प्टी है, एंड ई इज एनी अदर कंपोनेंट, कोई दूसरा कंपोनेंट है, इसको भी कोई दूसरा एलिमेंट पकड़ा दो, कंटेनेंट मान लो इट्स नॉट, इट्स, देन जो ई होगा वो भी इसी टाइप का होगा, ए इट्स नॉट, तो ये भी सी में ही होगा, स्क्रिप्ट सी में सभी हैं। तो हमें दिखाना है कि ये, तो इसका मतलब ये सारे कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, इसमें तो कोई, मेरे ख्याल से ये प्रूफ हो गया है। दूसरा, जो स्क्रिप्ट सी है हमारे पास, ये एक्स्ट्रा पार्टीशन करता है, फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑफ इट्स। तो यूनियन करोगे इनका, और सारे जितने भी हैं एट्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इन सब का यूनियन को कुछ मान लो अभी, वैसे तो एक्स ही आना है, मान लो वाई, चलो वाई। तो वैसे ये भी ट्रिवियल हुआ यार, जब हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक कंपोनेंट है और सारे कंपोनेंट मिला रहे हो, आपस में डिसजॉइंट हैं वो, क्योंकि अगर आप कभी भी एट्स और ए वाई दो एलिमेंट को लेके अगर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इससे डिफरेंट हो। वो एक्स एलिमेंट किसी और में नहीं आएगा, वाई किसी और में, तो कोई भी लोड डिस्जॉइंट आएगा। और एक्स्ट्रा हर एलिमेंट इसमें है, तो ये खाली हुआ तीन तीन लाइनों पे प्रूफ। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बहुत ज्यादा, इतना तो हर स्टूडेंट खुद भी सोच सकता है। दूसरा पॉइंट समझ में आया या नहीं आया दीपक? यस सर। अच्छा, अब तीसरा देखने क्या लिखा है। Each connected subset of its is contained in a component। कोई भी जो कनेक्टेड होगा, तो फिर बात हो जाएगी, अगर वो कनेक्टेड है तो फिर वो उससे बड़ा कनेक्टेड जो होगा सबसे बड़ा, कंपोनेंट ही होगा सर। ठीक है। तो मतलब आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लास्ट के बारे में क्या ख्याल है?
अगर आपको ट्रू कनेक्टेड होगा, तो जैसे टोपोलॉजी में नहीं होता था एट्स कनेक्टेड है, तो वो एट मात्र खुद ही होता था, फाइव और एट्स, फाइव तो छोड़ो, एट्स जो ओपन और क्लोज्ड है, अगर इसका एक सबसेट मिला जो ओपन और क्लोज्ड हो गया तो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा या नहीं? यस सर। हम्म। तो उम्मीद है कंपोनेंट के बारे में एक प्राइमरी आइडिया लग गया होगा कि कंपोनेंट हम यस किनको सर। कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स की थ्योरी है। अब जो सर हम एक हाँ, थर्ड वाले पे थ्योरेटिकली लिख देंगे ना, हाँ, दो ये लाइन इसको पे वैसे लिखना प्रूव होता है करने वो, के बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पॉइंट इसलिए लिखा है ताकि दिमाग में रहे क्वेश्चंस करते समय कभी। ठीक है, अब जो लिए। यस। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो टॉपिक है, उसको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये है टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस। नाम से सोचो, टोटली डिस्कनेक्टेड कैसा स्पेस होगा सोचो तो। जिसके कंपोनेंट भी कनेक्टेड नहीं होंगे। हम्म। कोई भी, अगर आप उसमें मतलब सिंगलटन के अलावा कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे तो वो आपस में डिस्कनेक्टेड, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में आएंगे। मतलब टोटली डिस्कनेक्टेड है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। कोई भी दो पॉइंट एक्स और वाई ले लीजिए, तो वो दोनों दो, कोई भी दो पॉइंट ध्यान से समझिएगा, तो वो एक कंपोनेंट में आ ही नहीं पाएंगे। अगर वो दोनों एक ही कंपोनेंट में आए तो इसका मतलब एक सेट जैसा तो आ रहा है जिसमें कुछ पॉइंट है और जो कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप करें टोपोलॉजी से कोई भी दो पॉइंट लीजिए, वो हमेशा दो अलग अलग कंपोनेंट्स में आएंगे। तो सही बताएं तो कंपोनेंट के नाम पे सिंगलटन बचेंगे, होगा ना? हम्म। तो a topological space x comma tau is said to be totally disconnected if each pair of distinct points, मान लो से एक्स एंड वाई या एक्स वन एक्स टू, देयर एग्जिस्ट a disconnection a union b of x। हमेशा कोई भी दो ले लो तो एक एक्स ए में मिलेगा और वाई या एक्स वन एक्स टू, जो भी कह रहे हो वो बी में। कोई भी दो पॉइंट के लिए ऐसा ले लो, तो फिर आपके पास टोटली डिस्कनेक्टेड में कंपोनेंट्स क्या बचेंगे? सबसे बड़े कनेक्टेड सेट क्या होंगे उसमें? सिंगलटन होंगे ना? तो एग्जाम्पल यस के सर। तौर पर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर आप लेते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये टोटली डिस्कनेक्टेड होता है? यस, इसमें सिंगलटन ही मिलेंगे हम्म। कंपोनेंट्स। अच्छा बच्चों, कोई ऐसा फेमस सेट जिसको टोटली डिस्कनेक्टेड कहा जा सकता हो? कैंटर सेट याद है? अरे कैंटर तो पढ़ा यस होगा। हाँ यस सर। तो वो टोटली डिस्कनेक्टेड होता है कैंटर सेट, बहुत फेमस
उसमें एज यूजुअल सब टेंटर डस्ट बोलते हैं हम लोग उसको। वो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। सर शेयर पे इसकी स्पेस। हाँ वो भी है, बिल्कुल। शेयर पिनिस्ट्री भी है। अच्छा, ये अगर एक्स को आर मान लें हम, ये देखना फेमस एग्जाम्पल। और टाउ को लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी ले लें, तो ये टोटली डिस्कनेक्टेड है। देन एक्स ट्रोमा टाउ इज टोटली डिस्कनेक्टेड। बड़ा जोरदार रिजल्ट है। यूजुअल टोपोलॉजी ले लो तो पूरी रियल लाइन एक कनेक्टेड बन जाती है। और अगर आप लोअर लिमिट टोपोलॉजी ले रहे हो तो ये टोटली डिस्कनेक्टेड। तो कोई भी दो पॉइंट अगर आप लें, इसको कैसे साबित करेंगे? थर्ड वाले का सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। कोई दो पॉइंट ले लीजिए, ले एक्स वाई ले लीजिए, कोई दो रियल नंबर है और डिस्टेंट है। हम्म तो रियल नंबर्स में ऑर्डर रिलेशन लगते हैं बेटा, तो एट को बड़ा एट को छोटा ले सकता हूँ। यस सर। ठीक होगी। तो एट सेट ले लो जो एक्स को कंटेन करे। लेट ए को ले लेते हैं हम माइनस इन्फिनिटी से वाई, और बी को ले लो वाई से इन्फिनिटी। ये यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन है ना? यू ओपन सेट है या नहीं? यू फॉर यस सर। यूजुअल। तो फिर ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी ओपन होगा। यस सर। ओपन इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ये तो ओपन ही है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। लोअर लिमिट, ये दोनों ओपन है और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? सर 5। और दोनों का यूनियन। रियल। तो कोई भी दो ले लीजिए, कोई भी दो रियल नंबर, तो ये टोटली डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजी दे देगी। हम्म अगर मैं रेशनल नंबर के सेट में ले लूं टोपोलॉजी यूजुअल, तो ऐसा हो सकता है ना, टोटली डिस्कनेक्टेड आ जाए वहां भी, रेशनल इरेशनल में। यस सर। यही वाला मेथड लग जाएगा लास्ट। थर्ड बिल्कुल वाला। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है कि आज हमने कंपोनेंट और टोटली डिस्कनेक्टेड के बारे में थोड़ा बात की। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास बात करने के लिए है वो है लोकली कनेक्टेड स्पेस। लोकली, अभी तक टोटली पढ़ा। और लोकल लेवल पर कनेक्टेडनेस कैसे डिफाइन करते हैं, किस पे कैसे बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो इसको आज इतना ही करते हैं।